ओम शांति। 16 अगस्त 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। तो बाबा कहते हमें सहनशील बनना है, निंदा स्तुति जय पराजय सब स्थितियों में हमें एक समान रहना है। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। बाबा समझाते, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते हमें निंदा स्तुति में नहीं जाना है, किसी की भी फालतू पर चिंतन में नहीं रहना, वाहियात बातें ना सुननी है न करनी है, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो फिर आत्मा जो है वो चढ़ती कला का अनुभव करती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं, जब जब दुख जास्ती आया तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग में हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्म इंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति में जैसे बाबा कहते मुख से मंत्र उच्चारण करते रहते हैं, यहाँ पर बोलने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ मन से बाबा को हमें याद करना है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। बाबा कहते इतने मंदिर तीर्थ आदि बन गए हैं कि कोई मनुष्य यदि सब में घूमना चाहे, देखना चाहे तो नहीं घूम सकते। यदि घूमते भी हैं, बाबा कहते तो भी मिलता तो कुछ नहीं है। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना धमसान है, यहाँ है घमसान की बात नहीं। ये गीत गाने ना तालियाँ बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। बाबा कहते देवता बनना है, सतयुग में जाना है, तो दैवी गुण तो हमें यहीं से अर्थार्थ संगम युग पर ही धारण करने हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। देवताओं का खान पान कितना शुद्ध होता है, कुछ भी अशुद्ध वो स्वीकार नहीं करते। तो बाबा कहते आप बच्चों का भी खान पान कितना शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे, यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी ये सब कुछ सहन करना पड़ता है, समय ही ऐसा है। पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज़ तमो प्रधान बनती है।
ये सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो ये दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है, बहुत है तो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसी ने उल्टा सुल्टा कुछ किसी को सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा ये कहते हैं कि इनको देह अभिमान है, बाहर का शो बहुत है। ये किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ गया, नींद भी फिट जाएगी। बाबा कहते कैसे करते हैं, एक दो को बता देते हैं कि आपके लिए फलाना ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ तो बाबा अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाबा के लिए भी बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि बाबा ने आपके लिए ऐसा कहा, आप देह अभिमान में रहते हैं, बाहर का शो बहुत है। तो बाबा कहते बस फीलिंग आ जाती है। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। बाबा कहते आदत पड़ी हुई है ना, चाहे फिर झूठ ही बोल देंगे कि आपके लिए बाबा ऐसा कह रहे हैं, चाहे बाबा ने बोला भी नहीं होगा। तो बाबा कहते आधा कल्प की ऐसी आदत पड़ी है इधर की बात उधर करने की, तो इसलिए फिर दूसरे को भी बुखार चढ़ा देते, अर्थात फीलिंग में ले आते हैं। तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। बाप कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं, बाप तो समझाने के लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियाँ बनाई है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं, किसी की भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। बाबा कहते पर चिंतन में नहीं जाना है, क्योंकि क्या सच क्या झूठ सब है तो व्यर्थ की बातें। तो एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं आधा कल्प की आदत है ना देह अभिमान में रहने की। तो अब जब बाबा ऑर्डर करते हैं, श्रीमत देते हैं देही अभिमानी हो रहने की, अपने को आत्मा समझ चलने की, तो बाबा कहते फिर उसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वे सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। बाबा कहते जो भी ज्ञान बाबा सुनाते हैं हम बच्चों के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि कल्प पहले भी हमने ऐसे ही बाबा के पास आकर ये सारी नॉलेज ली है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो। बाबा कहते गृहस्थ में भी रहना है, अपना कोई नियम मर्यादा भी नहीं टूटे, युक्ति से चलना है। प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो
अभी विनाश का समय नज़दीक है। ये आसुरी दुनिया ख़त्म होनी है। अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करने हैं। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं तो हम ये कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं, ये छोड़ दो। ऐसी चीज़ें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आपे ही लेनी है। बाबा कहते हैं अपना टेस्ट भी करते रहना है, अपनी परीक्षा भी स्वयं ही लेते रहना है। हम में कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। अब रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आपे ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। ये समझते हैं तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ। बाबा कहते हैं अपने में चेक करो, मेरे में क्या कमी है, क्या मैं बहुत मीठा बना हूँ। सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा ही नहीं है। अब सर्व रचना का सद्गति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए, है तो सब आत्माएं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं, कोई को सब कुछ पाव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे है ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उसको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा। बेचारे अबोध अर्थात अनजान हैं। समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष भी बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की भी कोई दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वे तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूँ ना, फिर चित्रों की तो दरकार नहीं। बाबा कहते हैं अभी तो मैं सम्मुख हूँ, जहाँ बच्चे याद करते हैं वहाँ मैं हाजिरा हजूर हो जाता हूँ। बाबा कहते हैं इसलिए चित्र आदि की भी दरकार नहीं है। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो है निराकार, उनको देख ना सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊँ। कृष्ण के तन में कैसे आएगा, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ। मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले नंबर में था। अभी
वही लास्ट नंबर में है। बाबा कहते मैं उसी तन में आता हूँ जो आत्मा नंबर 1 की आत्मा थी, अभी लास्ट जन्म ले अपने लास्ट में पहुँची है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। बाबा कहते अभी तो सारी नॉलेज है। घर क्या है? शांति धाम। राजधानी को क्या कहेंगे? सुख धाम। और अभी हम सब हैं रावण के राज्य में अर्थात दुख धाम में। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ना सके, ना वे जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापस कोई भी जा नहीं सकते। ये जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया व पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। बाबा कहते ऐसे ही गपोड़े लगा दिए हैं, जाता तो कोई भी नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वे सब आशिकों का एक ही माशूक है। वे जिस्मानी आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। बाबा कहते दुनिया में देखो आशिक माशूक सदा ही एक दो की याद में रहते हैं, हर कार्य करते भी एक दो को याद करते रहेंगे। बाबा कहते वे तो है एक जन्म के आशिक माशूक, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशूक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं हैं। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज़ किया, बाकी रहा परमात्मा। वे भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ अर्थात भ्रिकुटी में बैठते हैं, इनकी जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान भ्रिकुटी है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर बैठा हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वे हम भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा हमें समझा रहे हैं कि जो शिव बाबा हमें सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी वो ज्ञान उस समय सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वे झट समझ जाएंगे ये राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा, और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं। बाबा कहते वे तो केवल अपने धर्म की स्थापना करते हैं, विनाश का कार्य नहीं होता है। लेकिन जब बाबा आते हैं तो स्थापना और विनाश दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। वे सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और है बहुत सहज। योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहाँ पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है।
84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, वे भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है, ये निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। ये तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है। ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है। खुशी होती थी। साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो जो चित्र पहले बने थे वे फिर बदल कर नए नए बनाते गए हैं। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है। इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं। पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था। हम बाबा कहते कोई कोई बच्चे क्या कहते, हम भी आदि के समय आते, पहले आए हुए होते, ब्रह्मा बाबा के समय पर आते तो कितना अच्छा था। लेकिन बाबा कहते जो जितना लेट आते हैं उतना उनको समझानी कितनी सहज मिलती, कितना ज्ञान का विस्तार होता जाता है। अरे ये भी फर्क मत करो। आगे आते थे और भागंती हो जाते थे तो देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो वे फिर अब है भी नहीं, ख़त्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और झट सर्विस पर लग पड़ते हैं। पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं। पुराने कितने तो ख़त्म हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वे अब प्रैक्टिकल हो रहा है। तो बाबा कहते जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहते हैं वे भी बच्चे कई बार क्या हैं, बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा कहते इसलिए जो भी गायन है कि कोटों में कोई का जो गायन है, बाबा कहते वो अब सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, अपनी जांच आपे ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। सेकंड पॉइंट, कोई भी वाहियात बातें ना सुननी है और ना बोलनी है। सहनशील बनना है। आज का वरदान है कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए।
इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन: परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। अच्छा, ओम शांति।